सर, आपका जन्म उत्तर गुजरात के पाटन जिले के एक छोटे से गांव झंगराल में मध्यम परिवार में हुआ था। 5 साल की उम्र में ही आपके पिताजी चल बसे थे। तो अगर आप उस बचपन की मेमोरी को रिकॉल कर पाए और 5 साल की उम्र में आपकी मेंटल स्थिति क्या रही होगी, आपको पता था कि उस टाइम पे आपके फैमिली ने क्या चैलेंजेस का सामना किया था? सर, बहुत अच्छा सवाल है। 5 साल की उम्र का बच्चा, उसको कुछ ऐसा ज्ञान नहीं होता है। मुझे भी कुछ पता नहीं था। मेरे पिताजी की डेड बॉडी पड़ी थी, मैं देखा, मगर मैं रोया नहीं था, मेरे को कुछ पता नहीं था। मैं सोचता था कि पिताजी सो गए हैं, मगर उनका मृत्यु हार्ट अटैक से हुआ था। शाम को तो वो सो गए थे और मध्य रात्रि को 2 बजे उनका अटैक आने से देहांत हो गया। तो पूरी फैमिली को ये एक बहुत बड़ा शौक था और सब बच्चे छोटे थे। पिताजी इतने कुछ साधारण व्यक्ति थे और घर भी ऐसा साधारण था। तो पिताजी की वैसी कोई तैयारी नहीं थी, कोई हमारी ऐसी हालात नहीं थी कि हम सरवाइव हो पाए। बहुत बड़ा संकट हमारे ऊपर आ गया था और कैसा वो बचपन बीता है वो भी मुझे याद नहीं है ज़्यादा, मगर इतना ख्याल है कि मैं बहुत छोटा था। और जब लोगों ने बताया कि तुम्हारे पिताजी अब नहीं आने वाले हैं, तो मैं उनको पूछता था कि मेरे पिताजी कहाँ गए? तो वो बोले वो तो ऊपर चले गए। तो मैं ऊपर देख के बोलता था कि अरे तुम कहाँ चले गए हो, ऐसा मैं रोज़ बोलता था। एक बार तो विमान को आते देख के मेरे को लगे कि अरे मेरे पिताजी आ रहे हैं, तो मैं विमान के और देख के खुश हो गया कि अरे मेरे पिताजी आ जाएंगे अब। इतनी मेरी समझ थी और ऐसा ज़्यादा कुछ याद भी नहीं है कि कैसे हुई था। माँ भी, पिताजी 55 साल की उम्र में चले गए और माँ हार्डली 42-43 साल की थी। तो माँ के लिए एक बहुत बड़ा आघात भी था और बहुत बड़ी मुश्किलें भी थी, मगर माँ बहुत मजबूत थी। माँ पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी, मगर माता जी का नाम? हाँ, माता जी, मेरी माँ हीराबा नाम है उसका। हीरा मतलब कि ज्वेल होता है ना, तो लोग, और मेरी दादी माँ, मेरे पिताजी की माँ, मेरी माँ को बोलती थी कि तेरी माँ ने तेरा नाम हीरा वाकई सच्चा रखा है, तू हीरा जैसी है, तू घर को हीरा के जैसे सजा रही है। तो माँ बहुत मतलब व्यवहारी थी, पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी, स्कूल देखी भी नहीं थी, मगर बहुत समझदार थी, बहुत मजबूत थी। तो माँ ने हम सबको कोख में लिया और हमको बहुत हिम्मत दी और हमारा अच्छी तरह से पालन पोषण किया। संघर्ष तो बहुत किया माँ ने। और उस ज़माने में इतना बहुत जो सामाजिक रीति रिवाज और रूढ़ियाँ ऐसी खराब थी कि माँ को बहुत झेलना पड़ा। माँ को सर मुंडन करवा दिया, माँ को हाँ सब बैंगल वगैरह तोड़ दिए, माँ को काला साड़ी पहननी पड़ी, माँ घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, ऐसी मर्यादा रखी थी। और छोटा सा गांव था, एक कमरे का, ऊपर का पहले मंजिले का एक छोटा सा एक हमारा कमरा था, उसमें हम 4 भाई और एक बहन के साथ रहते थे। और माँ वैसे तो कोई जॉब तो गांव में तो करते नहीं सकते हैं, थोड़ी कुछ खेती की ज़मीन थी तो वो लोग साथी लोग करते थे, मगर बहुत बचपन जो होता है ना, वो बहुत गरीबी में, बहुत कष्ट में हमारा बीता था। मैं ऐसा समझता हूँ कि उस कष्ट ने, उस बाधाओं ने, उस तकलीफ़ों ने ही हमें मजबूत किया है। इसलिए मेरे लिए मैं सौभाग्य मानता हूँ कि चलो हम तकलीफ़ों से मजबूत हुए और आगे बढ़े हैं। एक बहुत अच्छी कहावत हमारे गुजराती में है कि जो चक्रवात या आंधी या तो वावाझोड़ा जिसको बोलते हैं, वो आता है तो वो तुमको मजबूत करने के लिए आता है। तकलीफ़ें आती है तो तुमको कुछ नया सिखाती है, तुमको मजबूत करती है और तुम्हें सक्षम बनाती है। तो मैं वो तकलीफ़ें उस टाइम तो समझ में नहीं आता था, बट अब जब सोचता हूँ तो पता चलता है कि अरे ये तकलीफ़ों की वजह से ही हम मजबूत हुए हैं। तकलीफ़ों का संघर्ष करते करते हम सीखे और आगे आए हैं। तो मैं उसको पॉजिटिव रूप से लेता हूँ कि चलो बचपने में
तकलीफ़ें आई तो आई, मगर हमने उसका सामना किया और मजबूत हुए, और उसमें मेरे भाई बहन और मेरी माँ ने बहुत सपोर्ट किया हमें। तो ये मेरा बचपन ऐसे रहा है।